TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत आशक इजोत में अहाँ के स्वागत अछि। यह कार्यक्रम हमरा के एकटा अवसर प्रदान करैत छथि कि हम बाइबल सँ जुड़ल चीज के अध्ययन क सकी आ यह जानू कि हमरा जीवन के लेल परमेश्वर के इच्छा की अछि। ई उद्देश्य के संग हम यह कार्यक्रम अहाँ के लेल प्रस्तुत क रहल छी। कृपया क देखू आ सुनू ताकि परमेश्वर अहाँ के जीवन के मार्गदर्शक ठहरे। परमेश्वर हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। हे परमेश्वर हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। आदि में वचन छलौं, वचनक संग छलौं। आदि में वचन छलौं, वचनक संग छलौं। वचन से सब किछ आहि बनैलौं। वचन से हमरा उद्धार करू। हे परमेश्वर हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। हे परमेश्वर। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँ के अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से कह रहल छी। हमरा सब पुनः दानियेल के पोथी के अध्ययन करबाक लेल उपस्थित छी। आजुक दिन हमरा सब दानियेल पोथी के 9वां अध्याय तकर 1 पद से ल क 7 पद धरि देखब। ऐसे पहिने कि हमरा लोकनि एहि अध्याय के अध्ययन आरंभ करी, एहि अध्याय के किछु महत्वपूर्ण बातक दिस ध्यान हम अहाँके लऽ जायब। अध्याय 9 दानियेल के पोथी के एकटा बड़ महत्वपूर्ण अध्याय अछि। प्रभु के एकटा महान दास एहि बातक कहैत छथि जे ई तऽ एहि पोथी के महानतम वा सबसँ बेसी महत्वपूर्ण अध्याय अछि। ओ तऽ एतऽ धरि कहैत छथि कि पवित्र पोथी बाइबल के महानतम अध्याय में से एकटा अध्याय अछि। एहिमे दूटा विषय वस्तु अछि, प्रार्थना आर भविष्यवाणी। ध्यान दियौ, प्रार्थना आर भविष्यवाणी। वो आगाँ कहैत छथि कि जो प्रार्थना के महत्वपूर्ण 10टा अध्याय के चुनल जायत तऽ ई अध्याय सबसँ बेसी महत्वपूर्ण अध्याय भऽ जेतैक। कियाक तऽ हमरा लोकनि जानैत छी प्रार्थना विश्वासी के जिंदगी के महानतम काज में से एक काज अछि। तहन आजुक अध्ययन अर्थात अध्याय 9 के अध्ययन प्रार्थना करब वाला लोकक के हेतु बड़ महत्वपूर्ण अछि। अब हमरा लोकनि आगाँ बढ़ब। एहि आध्यात्मिक अध्याय में अर्थात अध्याय 9 में हमरा लोकनि प्रथम 21 पद में दानियेल के प्रार्थना के विषय में सीखब। अर्थात दानियेल के जिंदगी में प्रार्थना के बड़ महत्वपूर्ण स्थान रहन। जेना कि हमरा लोकनि राजा के अध्यादेशक देखने छलहुँ हैं कि अध्यादेश भेला के बादो दानियेल एहि बात से नहीं डरेला कि राजा कोन तरह के आज्ञा पास कऽ देने छथि। मुदा जेना ओ यरूशलेम के दिस अपन जंगला खोल के प्रार्थना करैत निदिन करैत छलाह, वही तरह ओ करैत रहला। कियाक तो प्रार्थना करब वाला प्रभु के महान दास रहत। आखिरी के 6 पद में हमरा लोकनि 70 सप्ताह के विषय में आ तकर महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के विषय में अध्ययन करब। अब देखियो दानियेलक प्रार्थना। दानियेलक प्रार्थना जिंदगी में काज आबऽ वाला प्रार्थना रहन। दानियेलक बाजल गेलनि जो प्रार्थना करैत छथि
जाहिसँ ओ राजा नबूकदनेस्सरक सपना के बुझि गेल रहथि, किएक कि हुनके सपना एहि द्वारा ओ बुझि गेलखिन किएक तऽ दानियल प्रार्थना करयवला छलाह, अर्थात प्रार्थना करबाक कारणे दानियल राजा नबूकदनेस्सरक सपना के बता सकलथि, अन्यथा ई बात संभव नहीं छलिक। ओ प्रार्थना हुनका जिंदगी में काज आबैत रहनि, अर्थात ओ प्रार्थना करयवला एकटा महान योद्धा रहथि। दानियलक जिंदगी के चर्चा एहि बातक लेल होइत अछि कि दानियल एकटा प्रार्थना करयवला भविष्यवक्ता रहथि, एकटा प्रार्थना करयवला प्रभुक दिससँ नियुक्त एहि संसार में बजनिहार छलाह। एहि अध्याय में जे ओ प्रार्थना केने रहथि हुनक प्रार्थना के विषय में जानकारी प्राप्त करनाइ बड़ जरूरी अछि। प्रार्थना के परिस्थिति के विषय में सेहो दानियल बाजैत छथि कि कोन परिस्थिति में प्रार्थना करनाइ आवश्यक अछि आ कोन तरह प्रार्थना करनाइ आवश्यक अछि। तैं हमरा लोकनि देखब सबसँ पहिने प्रार्थना के किछु बुनियादी बातक, अर्थात उद्देश्यपूर्ण योजना। प्रार्थना के लेल ई बात बड़ जरूरी अछि कि हमरा सभक जिंदगी में एकटा उद्देश्यपूर्ण योजना रहबाक चाही। प्रार्थना दानियलक जिंदगी कोनो अनेरे में वा अनकट्ठल कोनो एहन बात नहीं रहन कि ओ जेना चाहैत रहथि तहिना करैत रहथि से नहीं, मुदा ओ तितिर बितिर भऽ कऽ सेहो प्रार्थना नहीं करैत छलाह, मुदा दानियल योजनाबद्ध तरीकासँ अपन प्रभुक सन्मुख में जाकऽ झुकैत छलाह। ओतऽ प्रार्थना के विषय में बतावल गेल बातक अपन नीक नजर से देखैत छलाह, किएक तऽ हुनका मालूम रहनि कि प्रभुक लेल मनुष्य जाति के जिंदगी में योजना अछि, हमरो लेल हुनका लग में एकटा योजना छनि, तैं हमरा बड़ तरीकासँ प्रार्थना करबाक अछि, अर्थात पवित्रतासँ भरि कऽ प्रार्थना करबाक अछि। एहिसँ पहिने कि हमरा लोकनि जानी उद्देश्यपूर्ण योजना के साथ प्रार्थना करबाक अछि, आ तहन हम अपन मुख प्रभु परमेश्वरक दिस कऽ कऽ कोनो बातक लेल गिड़गिड़ाबै छी, प्रार्थना करैत छी, किएक तो जानैत छथि कि हमर धियापुता प्रार्थना कऽ रहल छथि। ई छल हुनक प्रार्थना करबाक तरीका। एहि बातक हमरा लोकनि 3 पद में देख सकैत छी वा देखल जा सकैत छै। प्रार्थना कोनो लच्छादार भाषा में करबाक जरूरत नहीं अछि, प्रार्थना कोनो खूब गरज गरज कऽ करबाक आवश्यकता नहीं अछि, अहाँ कऽ सकलहुँ हैं, ई कोनो मनाही सेहो नहीं अछि, मुदा प्रार्थनाक उद्देश्य नीक रहबाक चाही। आर व्याकरणिक शुद्धि के संगे प्रार्थना करबाक सेहो कोनो आवश्यकता नहीं अछि, कोनो मुहावरादार प्रार्थना करबाक सेहो आवश्यकता नहीं अछि। मान लियो जँ केओ कम पढ़ल लिखल छथि, हुनका लग भाषा संबंधी ज्ञान बड़ कमजोर छनि, ओ व्याकरणिक अशुद्धि में प्रार्थना करैत छथि, हुनका व्याकरण नहीं आबैत छनि, हुनक भाषा बड़ कमजोर छनि, एहि बात से प्रभु को कोनो लेनाइ देनाइ नहीं अछि। प्रभु के लेनाइ देनाइ अछि कि अहाँ कोन उद्देश्य से प्रार्थना कऽ रहलहुँ हैं, अहाँक प्रार्थनाक उद्देश्य की अछि, किएक तऽ प्रभु अहाँक भाषा के खूब नीकसँ जानैत छथि, अहाँके हृदय के सच्चाई के नीकसँ जानैत छथि। एहि बात से प्रार्थना के महत्व बढ़ि जाइत अछि। एहि बातक ज्ञान दानियल के रहनि। शब्द जाल केतबो नीक रहैक, एहिसँ प्रभु के कोनो मतलब नहीं। भऽ सकैत कि मनुख कनेक कालक लेल अहाँके शब्द जाल में आबि कऽ फँसि जेताह, मुदा प्रभु के अहाँ नहीं फंसा सकलहुँ हैं, किएक तऽ प्रभु अहाँके हृदय के जानैत छथि कि अहाँ कोन हृदय से प्रार्थना कऽ रहलहुँ हैं। प्रार्थना बड़ महत्वपूर्ण विधा अछि। ओहि में जयबाक विषय में गप कयल जा रहल अछि, बतावल जा रहल अछि। एहि बातक स्पष्टीकरण हमरा लोकनि एहिठाम दानियलक पोथी 9 अध्याय में देख रहल छी। आ प्रार्थना के दोसर बात जे दानियलक जीवन में रहनि तकरा देखियौ। दोसर बात अछि दर्द से भरल सुर। दानियल उपवास कऽ कऽ और सही नम्र भाव में आबि कऽ प्रभु से प्रार्थना करै छलाह। एक बेर और सुनियौ, दानियल उपवास कऽ कऽ और सही नम्रता में आबि कऽ प्रभु से प्रार्थना करै छलाह। ओ बाहरी देखावाक लेल प्रार्थना नहीं करै छलाह, मुदा ओ अपन हृदयक सच्चाई सँ, हृदयक ईमानदारी सँ प्रार्थना करै छलाह। अब आजुक युग में एहि तरह के प्रार्थना सभक आयोजन बड़ कम होइत अछि। तैं अहाँ हम कहै छी कि हमर प्रार्थना स्वीकार नहीं भेल। हम बहुत प्रार्थना कयने छलहुँ हैं, मुदा हमर काज नहीं भेल। भऽ सकै छै कि बहुत बेर अहाँ हृदय से पुकारने होबेक, अहाँक प्रार्थनाक उत्तर बड़ शीघ्रता में नहीं आयल हैत। एहि बात से दुखी नहीं होइब, किएक तऽ पवित्र पोथी बाइबिल कहैत अछि
कि जहन अहाँ के जिंदगी में नाना प्रकारक दुख आवे के त ई अहाँ अपना लेल आनंद के गप बुझब, कियाक त हृदय के अपन काज कर दियोक, धीरज का अपन काज कर दियोक, जाय सो प्रभु में अहाँ का आनंद और बढ़ जायत। ई पवित्र वचन बाइबिल कहैत अछि। ई पवित्र वचन अछि, जीवित वचन अछि पवित्र बाइबिल के। तेसर जे बात अछि प्रार्थना के ओ थिक पक्का प्रयोजनक साथ। ध्यान दियोक, पक्का प्रयोजनक साथ। दानियल सर्वदा पक्का प्रयोजनक संगे प्रार्थना करे वाला मनुष्य छलाह। दानियल बड़ पक्का योजनाक साथ प्रार्थना करे छलाह, अपन गलती के स्वीकार करे छलाह आ बड़ सोझ भाव में प्रभु के सन्मुख में आबि कऽ विनीत भऽ कऽ, सरल भऽ कऽ, विनम्र भऽ कऽ कोनो बातक राखे छलाह। ओ कोनो बातक एम्हर ओम्हर कऽ कऽ प्रभु के सन्मुख में नहीं राखे छलखिन। वो योजनाबद्ध तरीका से पक्का योजना बना कर प्रभु के सन्मुख में आबि कऽ प्रार्थना करे छलाह। हमरा लोकनि अखन एठाम प्रार्थना के तेसर विधाक देख रहल छी। जो कागज कलम अछि लिख लिया, कियाक त प्रार्थना में बड़ गंभीर योजना का आवश्यकता पड़ैत अछि। तकरा बाद चारिम तथ्य अछि शक्तिशाली अभिव्यक्ति। दानियलक प्रार्थना में ई बात देखल गेल छल, आ जहन दानियल प्रार्थना करे छलाह तहन हुनक उत्तर भेटैत रहनि। ओ प्रार्थना के सुनै वाला परमेश्वर से प्रार्थना करे छलाह, कियाक त हुनका मालूम रहनि कि जिनका सो प्रार्थना कऽ रहल छथि ओ जीवित परमेश्वर थिकाह। ओ कोनो अपन धियापुता के निराश करऽ वाला परमेश्वर नहीं छथि। पहिल यूहन्ना तकर 5 अध्याय आ तकर 14 पद में एही संबंध में कहल गेल अछि। और ई विश्वास अछि जे हमर हुनका ऊपर अछि जे आजो किछ हम हुनका से मांगबे त हुनक इच्छा के अनुसार तो हमरा पूरा भ जायत। ए बातक अहाँ देखे छी पहिल यूहन्ना पोथी 5 अध्याय के 14 पद में। तकरा बाद व्यक्तिगत और निजी प्रार्थना व्यक्तिगत और निजी करबाक सेहो आवश्यकता अछि। दानियल अपन रीति से जाय रीति से प्रार्थना करे छलाह, व्यक्तिगत और निजी बातक लेल ओ सेहो प्रार्थना करे छलाह। अर्थात दानियलक प्रार्थना हुनक इच्छा के अनुसार होबो वाला प्रार्थना छल। आब एठाम हुनक इच्छा अछि प्रभु की इच्छा, यीशु की इच्छा। दोसर गप में दानियलक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार होबो वाला प्रार्थना छल। वो हृदय के गहराई से, हृदय के सच्चाई के साथ प्रार्थना करऽ वाला प्रभु के महान दास रहत। अर्थात आत्मा और सच्चाई हुनक प्रार्थना के केंद्र बिंदु रहन। प्रार्थना समर्पण के साथ करे वाला छलाह। जो अहाँ कोनो बातक खोजे छी त आस्था के साथ प्रार्थना करऽ पड़त। जो अहाँ आस्था के साथ प्रार्थना करबे त ई सबटा बात अहाँ जिंदगी में भ जायत, जाय बातक अहाँ हृदय से प्रभु के सन्मुख में रखने छियन। कियाक त प्रार्थना प्रभु से गप करबा के एकमात्र साधन अछि। दोसर गप में प्रार्थना एकटा एहन सशक्त माध्यम अछि जाय माध्यम से अहाँ अपन उद्धारकर्ता से सोझा सोझी गप कऽ सकलू हैं। मादी छैरसा के पुत्र दारा जे कासिदा के देशक ऊपर राज अर्थात राजा ठहरावल गेल छलाह। ए बातक अहाँ देखे छी दानियलक पोथी 9 अध्याय के पद 1 में। मादी छैरसा के पुत्र दारा जे कासिदी सभक देशक ऊपर राजा ठहरावल गेल छलाह। दाराक राजक प्रथम बरख जे ओहि बातक बताबैत अछि ओ अंकुर ओते पड़ैत अछि। एहिठाम दूटा बड़ महत्वपूर्ण प्रश्न अछि। दारा के रहत आर ओहि कालक तिथि की छल। दानियलक पोथी तकर 5 अध्याय तकर 31 पद ए बातक कहैत अछि। दारा एकटा सरकारी पदवी वाला मनुष्य छलाह, अर्थात ओ बहुत पैघ पद पर आसीन छलाह, जेना कि भेला राजा। ई बड़ वास्तविक नाम छल। एहिठाम जे पक्का तिथि अछि ओहि में किछ मतभेद अछि। हुनक वास्तविक नाम और किछ रहन। प्रभु के महान दास और इतिहासकार एहि तिथि के अर्थात 538 BC अर्थात ईस्वी पूर्व माने छथि। एकटा और विद्वान एहि तिथि के 536 बरख ईस्वी पूर्व माने छथिन। अब जे तिथि ठीक हुए, जे तिथि सत हुए, मुदा एहिमे कोनो विशेष फर्क नहीं अछि। तथ्यक पूरा करैक मुदा ई आदमी अर्थात जे आदमी ए बातक बाजैत छथि बड़ विश्वासक साथ अपन तथ्य राखि रहल छथि। बेबीलोनक ऊपर 538 ईस्वी पूर्व में वो विजय प्राप्त कैने रहत। आ दारा सामान्य इतिहास में जेनेसिस
द्वितीयक नाम से जानल जाइत छथि। एहि बातक हमरा लोग सामान्य इतिहास में देखै छी। हुनक राजा के प्रथम बरख में हम दानियल शास्त्रक द्वारा बुझि गेलहुँ हैं जे यरूशलेमक उजड़ल दशा यहोवाक ओहि वचनक अनुसार जे यिर्मयाह भविष्यवक्ताक लग में पहुँचल छल किछु विचार कऽ कऽ बितवा पर अर्थात 70 वर्षक बाद पूरा भऽ जायत। दानियलक पोथी तकर 9 अध्याय तकर 2 पद एहि बात कहैत अछि। हमरा लोग एहिठाम दानियलक ओहि भविष्यवाणी के देख रहलहुँ हैं जाहि भविष्यवाणी के यिर्मयाह सेहो कयने छलाह। द्वारा कयल गेल ओहि भविष्यवाणी के पूरा होइत ओ आगाँ देखक इच्छा राखैत छथि। ओ कहै छथिन कि बात अवश्य पूरा भऽ जेतैक। दाराक राजकाल अर्थात दारा राजा के राजकाल के ई प्रथम बरख छल। ओ यिर्मयाह के पोथी के अध्ययन कयने रहथि और बाजने रहथि इजरायली के सब 70 वर्षक दासत्व में चलि जेताह। हमरा लोग एहि बातक यिर्मयाह पोथी में देखै छी ओतऽ लिखल गेल छलै कि इसराइली सब 70 वर्षक दासत्व में चलि जेताह। ई तिथि छल 537 ईस्वी पूर्व। एहि अध्याय में ओ लगभग 85 से लऽ कऽ 90 वर्षक बीच में रहथि। एहिठाम हमरा लोग दानियलक के उमिर के विषय में गप कर रहलहुँ हैं। एहि काल में दानियलक उमिर लगभग 85 से लऽ कऽ 90 वर्षक बीच में रहनि। पकड़ कऽ लोग मानैत छथि अर्थात ओ वृद्ध भऽ गेल छलाह। ओ काल छल 606 ईस्वी पूर्व। हुनक उमिर ओहि काल में लगभग 17 वर्षक रहनि। एकर अर्थ अछि कि ओ एहिठाम 70 वर्षक लेल छलाह अर्थात ओ अपन कथाक बड़ स्पष्ट रीति से एहिठाम बाजि रहल छथि कि ओ कतेक काल धरि दासत्व में रहलाह। दानियलक अपन लोकक प्रति बड़ चिंता रहनि। ओ 8 अध्याय में छोटका सिंहक देखा के घबरा गेल छलाह अर्थात जब हुनका छोटका सिंहक देखावल गेलनि तहन ओ बड़ घबरा गेल रहथि। दोसर गप में अर्थात स्पष्ट गप में ओ छोटका सिंह के देख कऽ अपन सपना में घबरा गेल रहथि। ई बात बड़ नीक रीति से कहल जाइत अछि। ओ अपन बातक बाजने रहथि। ओ बड़ नीक कथा के कहल जाइत अछि। यिर्मयाह पोथी तकर 25 अध्याय आ तकर 11 पद में सेहो एहि बातक बाजल गेल अछि। जाहि पोथी के अध्ययन हमरा लोग कऽ चुकलहुँ हैं। अब हमरा सब देख रहल छी कि यिर्मयाह के पोथी में जाहि दानियलक के विषय में कहल गेल छल ओ यह छलाह कि नहि। प्रभु के महान दास सब बात कहै छथिन को यह रहत। एहिमे कोनो दू मत नहीं अछि। आ 70 सप्ताह संपूर्ण बातक कहल जाइत अछि। ध्यान दियौ 70 सप्ताह संपूर्ण बातक कहल जाइत अछि। अब एहिठाम पहिल व्यवस्था के बतावल गेल बातक हमरा लोग देख रहल छी जे दानियलक पोथी 9 अध्याय तकर 3 पद में हमरा सभक सन्मुख में आबैत अछि। आ तहन हम अपन मुख परमेश्वरक दिस कऽ कऽ गिड़गिड़ाहटक संगे प्रार्थना करऽ लगलहुँ हैं और उपवास कऽ कऽ टाट पहिर कऽ राख में बैस कऽ ओहिठाम वरदान मांगऽ लगलहुँ हैं। एहि बातक हमरा लोग दानियलक पोथी 9 अध्याय के 3 पद में देखै छी। जो अहाँ के लग पवित्र बाइबिल अछि तऽ हमरा संगे देखियौ दानियलक पोथी 9 अध्याय तकर 3 पद के। आ तहन हम अपन मुख परमेश्वरक दिस कऽ कऽ गिड़गिड़ाहटक संगे प्रार्थना करऽ लगलाह और उपवास कऽ कऽ टाट पहिर कऽ राख में बैस कऽ वरदान मांगऽ लगलाह। एहिठाम ई दानियलक प्रार्थना अछि। जेना कि हम आरंभे में कहलहुँ हैं कि दानियल का अपन लोक से बड़ नेह रहनि। अपन लोकक लेल प्रार्थना करैत छलाह कि हमरा सब एहि तरह करै छी कि हमरा सबक एहि तरह करबाक चाही, अवश्य करबाक चाही। जँ सत्य हृदय से हमरा सब अपन गामक लेल, अपन समाजक लेल, अपन भाई बंधुक लेल, अपन देशक लेल प्रार्थना करबे तऽ निश्चित रूपेण हमर देशक प्रभु समृद्ध कऽ देता। दानियलक पोथी 9 अध्याय तकर 4 पद। हम अपन परमेश्वर यहोवा से एही प्रकार प्रार्थना कयलहुँ हैं और पापक अंगीकार कयलहुँ हैं। हे प्रभु, अहाँ महान और भय योग्य परमेश्वर छथि जे अपन प्रेम रखनाय और आज्ञा मनबला के साथ अपन वाचा के पूरा करब में और करुणा करैत छी। एहि बातक अहाँ देखै छी दानियलक पोथी 9 अध्याय तकर 4 पद में। हम अपन परमेश्वरक यहोवा से एहि प्रकार प्रार्थना कयलहुँ हैं और पापक अंगीकार कयलहुँ हैं। हे प्रभु, अहाँ महान और भय योग्य परमेश्वर थिकु हैं जे अपन प्रेम रखनाय और आज्ञा मानबला के साथ
अपन वाचा के पूरा करत और करुणा करैत छथि। प्रभु के प्रार्थना और प्रभु के उपवास बड़ पसंद छनि, मुदा अहाँके प्रार्थना अहाँके उपवास सही उद्देश्यक लेल, सही योजना के साथ, पक्का हृदय के पवित्रता के साथ रहबाक चाही, अन्यथा ई सबटा बात अनेरे चलि जायत। प्रभु के एकटा महान दास कहैत छथि कि जँ अहाँ देखेबाक लेल प्रार्थना कऽ रहल छी, जँ अहाँ देखेबाक लेल खूब पैघ उपवास में छी, तऽ एहिसँ अहाँके कोनो फायदा नहि हैत, अनेरे अहाँ घाटा में पड़ि जायब, अहाँके देही कमजोर भऽ जायत। तहन संसारक देखेबाक हेतु ने, मुदा प्रभु के चरण में सही भाव से आबे के हेतु जँ अहाँ करैत छी तऽ एहि बात से अहाँके खूब फायदा हैत। दोसर कुरिन्थियो पोथी 11 अध्याय तकर 27 पद में कहल जाइत अछि। उत्पत्ति पोथी तकर 32 अध्याय तकर 26 पद में सेहो एहि बातक कहल गेल अछि। आ तहन ओ बजलाहा, हमरा जाय दिअ, किएक तऽ भोर होबऽ चाहैत छिक। याकूब बजलाहा, जाबे धरि अहाँ हमरा नहीं देब, ताबे धरि हम अहाँके नहीं जाय देब। एहि बातक अहाँ देख सकैत छी उत्पत्ति पोथी 32 अध्याय तकर 26 पद में। एहिठाम प्रार्थना के अनुनय विनय के देखाओल गेल अछि, प्रार्थना के प्रभाव के देखाओल गेल अछि, प्रार्थना के महत्व के देखाओल गेल अछि, प्रार्थना में जिंदगी के की स्थान अछि तकरा बताओल गेल अछि। प्रभु के आदर करबाक अछि, आ यह बात अपन कथा के प्रभु में बड़ ससांगित कऽ दैत अछि, अहाँके सन्निहित कऽ दैत अछि, प्रभु में अहाँके मजबूत कऽ दैत अछि। आब दानियेलक एहि बातक देखबाक अछि कि अहाँ कतेक नीक रीतिसँ अपन प्रभुक संगे प्रार्थना कऽ रहलहुँ हैं। हमरा सब तऽ पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा कयने छी, और अहाँक आज्ञा और नियमक तोड़ि देने छी। और जे अहाँक दास भविष्यवक्ता सब हमरा वा हमर राज सब, हाकिम सभक, पूर्वज सभक और सब साधारण लोग सबसँ अहाँक नामसँ कथा करै छलाह, हुनका हम नहीं सुनलहुँ हैं। दानियेलक पोथी 9 अध्याय तकर 5 पद आ 6 पद एहि बातक कहैत अछि। और जे अहाँक दास भविष्यवक्ता सब, हमर राजा सब, हाकिम सभक, पूर्वज सभक और सब साधारण लोग सबसँ अहाँक नामसँ कथा करैत छलाह, हुनका सभक हम नहीं सुनलहुँ हैं। हमरा सब पाप कयने छी। दानियल अपना आप के अपन लोकक संगे आनि रहल छथि, अपन लोकक संग में ठाढ़ कऽ रहल छथि, आ आभार प्रभु के व्यक्त कऽ रहल छथि कि प्रभु अतेक बेलाक बादो अहाँ हमरा ऊपर अपन नजर नहीं हटेलहुँ हैं, अहाँ हमरा संगे रहैत छी। यह बात प्रभु के महान दास एही अभिव्यक्ति में बाजि रहल छथि। तहन अहाँके वा हमरा ई बात करबाक अछि। ओ अपन स्वीकारक भाव में बड़ भिन्न छथि। ओ सब प्रकारक के पापक के विधा में एठाम बाजि रहल छथि कि हे प्रभु, निश्चित रूपे हमर लोक पाप केने छथि, तेँ हुनका अहाँ क्षमा कऽ दियौक। बा ओ बड़ सकारात्मक कथा के प्रभु के सन्मुख में आनि रहल छथि, सकारात्मक भाव से प्रभाव आनि रहल छथि, सकारात्मक भाव में प्रार्थना कऽ रहल छथि। सकारात्मक भावक एठाम अर्थ भेल कि हुनक विश्वास बड़ पक्का छनि। ओ जानि रहल छथि कि हम जिनका सँ मांगि रहल छी ओ सर्वशक्तिमान छथि, ओ आश्वासन देवला परमेश्वर नहीं छथि, ओ तऽ करवला परमेश्वर छथि। ओ परमेश्वरक दास का अपन जिंदगी में बड़ सात्विक विधा में विश्वास रहनि, और एही सात्विक विधा पर प्रभु के दिस सँ नियुक्त भजनिहार दानियल, जे एहि संसार में प्रभु के बातक राखि रहल छथि, बड़ स्पष्टता में अपन विश्वास व्यक्त कऽ रहल छथिन कि हम प्रभु के सन्मुख में आबि कऽ रहब, वह हमर सानिध्य छथि। ओ ई सबटा कथा के बड़ स्पष्टता में बाजि रहल छथि। ओ स्वीकार कयने छथि हम पाप कयने छी। ध्यान दियौक, ओ स्वीकार कयने छथि कि हम पाप कयने छी। ओ एहिठाम अपन लोकक लेल एहि बातक स्वीकार कऽ रहल छथि, जेनाकि प्रभु यीशु मसीह आबि कऽ स्वयं के अपना ऊपर अर्थात अपन देहिक ऊपर संपूर्ण संसार के पापक उठा लेलनि। किएक तऽ ओ एहि बातक एहि द्वारा कयलनि, ओ अहाँ सँ वा हमरा सँ बड़ प्रेम राखैत छथि, तैँ हमरा सभक पाप ओ स्वयं अपना ऊपर लऽ लेलनि। एहि बातक एहिठाम दानियल कऽ रहल छथि, ओ अपन लोकक पाप अपना ऊपर लऽ रहल छथि। हृदय से प्रार्थना करबाक चाही, यह आजुक विषय छल, यह आजू के महत्वपूर्ण काज छल। हमरा विदा दिअ, किएक तऽ अहाँ से विदा होय के हमर बेरा भऽ गेल अछि। दोसर दिन दोसर कार्यक्रम में अहाँ से पुनः हमर भेंट हैत। प्रभु यीशु मसीह के नेह अहाँक जिंदगी में बनल रहैक। आमीन।
हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँ के लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषके हमरा संग साझा करू। जँ अहाँ के नजीक बाइबल सँ आ जीवन सँ संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न भऽ सकै अछि तऽ अपन समस्या के लेल प्रार्थना करबा के लेल जँ चाहै छी तऽ हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क कऽ सकै छी। परमेश्वर अहाँ सब के लेल एकटा सुंदर, सुखद, आनंदित दिन प्रदान करैक।